Hello everyone, how are you all? Doing good? We'll continue with chapter deduction. Last class में आपने section 80 QQB देखा, deduction in respect of royalty income of author. अब हम देखने जा रहे हैं section 80 RRB, deduction in respect of royalty on patent. What is this patent? देखिए, अगर आप कोई डिस्कवरी कर देते हैं, ठीक है, आप कोई नई चीज डेवलप कर देते हैं और आप उसका लाइसेंस करवा लेते हैं, ठीक है, जिस तरीके से किताबों के रिस्पेक्ट में कॉपीराइट होती है, वैसे ही फॉर्मूलाज, डिस्कवरीज, आपकी इन्वेंशन के लिए क्या होता है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपने उसका पेटेंट करा लिया है और फिर आप उस पर रॉयल्टी ले रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में भी डिडक्शन मिलता है। अब पेटेंट क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नई डिस्कवरी की, जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि मैंने क्या डिस्कवर किया है, बिना गुठलियों वाला आम उगाने का फॉर्मूला। आप कहोगे सर फ्रूटी माजा इसकी बात कर रहे हो? नहीं, उसकी बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। पता है मैंने कुछ ऐसा बीज डेवलप किया है जिसको आप जब लगाएंगे तो उस पर पेड़ जो उगेगा ना, उसका जो आम होगा उसके अंदर गुठलियां नहीं होंगी। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल मैंगो विदाउट गुठली। है कि नहीं मेरी इन्वेंशन जबरदस्त? बोलो बोलो, है ना जबरदस्त इन्वेंशन। तो अब मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया है ना, इसको मैं जब भी किसी को देता हूं तो उस पर रॉयल्टी लेता हूं। कैसे? हर आम पे 10 रुपया, तुम्हारे पेड़ में जितना आम उगेगा ना 10 रुपया हम लेंगे पर आम। ये होती है रॉयल्टी। क्या सरकार इस पे एग्जेम्पशन दे रही है, डिडक्शन दे रही है? हाँ दे रही है। सेम डिडक्शन है, वही 3 लाख रुपए तक की डिडक्शन होती है यहां पे भी। बेसिकली ये भी इंकरेज करने वाली, प्रमोट करने वाली चीज है कि नहीं है, कि कुछ आप नया डिस्कवर करते रहिए तभी तो देश ग्रो करेगा। तो 3 लाख रुपए की यहां पे डिडक्शन है। पढ़िए 80 RRB, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल, राइट, एंड रॉयल्टी ऑन पेटेंट। कितना डिडक्शन होगा? रॉयल्टी रिसीव लेस एक्सपेंसेस, ये होगी रॉयल्टी की इनकम। भाई जितनी रॉयल्टी आती है, मेरा कुछ खर्चा लगा होगा कि नहीं ये सब फॉर्मूला बनाने में? कैसे ही बन गया? नहीं, बहुत सारी रिसर्च की होगी हमने, तब जाके ये फॉर्मूला बना होगा, तो उसके खर्चे मुझे घटाने को मिलते हैं, ठीक है। और 3 लाख रुपया विच एवर इज लोअर, तो मतलब मोटा मोटी 3 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाती है। हालांकि आप अगर लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपको रॉयल्टी विदेश से आ रही है, ये फॉर्मूला मैंने किसी विदेशी को दे दिया, अब रॉयल्टी मुझे अगर विदेश से आती है तो 6 महीने के अंदर अंदर, ईयर एंड से 6 महीने के अंदर अंदर जितनी रॉयल्टी आ चुकी है बस उतनी ही रॉयल्टी मानी जाएगी कि रॉयल्टी की इनकम है। ये बात क्यों लिखी हुई है? फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मुझे रॉयल्टी विदेश से आनी है पूरे साल भर की 2.5 लाख रुपया, ठीक है। तो मेरी इनकम कितनी होगी? 2.5 लाख रुपया। लेकिन मुझे ईयर एंड से 6 महीने के अंदर अंदर भी टोटल कैश पता है कितना आया है? 2 लाख रुपया। तो डिडक्शन मुझे 2 ही लाख का मिलेगा। डिडक्शन भी तो कैसे कंप्यूट होता है? रॉयल्टी की इनकम और 3 लाख रुपया विच एवर इज लोअर। तो रॉयल्टी की इनकम ही लोअर है, 2 लाख रुपया, वो 2 लाख रुपया मानी जाएगी। जितना पैसा आया है ना उसको रॉयल्टी की इनकम मानी जाएगी। बिल्कुल वैसा ही केस है ये जैसा कि आपने रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर के केस में पढ़ा था, राइट, कि इनकम तो टोटल जो है वो जो आप कहते हो वो मानी जाएगी, बट फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन रॉयल्टी इनकम रिस्ट्रिक्टेड मानी जाएगी। कितनी? जितना 6 महीने के अंदर अंदर विदेश से पैसा आ चुका है। तो ये सेक्शन भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन 80 TTA और TTB। ये ब्याज के रिस्पेक्ट में डिडक्शन है। 80 TTA मिलता है इंडिविजुअल्स को एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन, और साथ में किसको मिलता है? HUF को भी, इंडिविजुअल को और HUF को, लेकिन इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन, मतलब 60 साल से कम उम्र वालों को। जो 60 साल से अधिक उम्र वाले हैं, 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले हैं, उनको भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, ब्याज का मिलता है, लेकिन मिलता है सेक्शन 80 TTB में। क्लियर हो गई बात सबको? तो जल्दी बताइए HUF को डिडक्शन कहां मिलेगी ब्याज की? 80 TTA। एक 45 साल के इंसान को ब्याज की डिडक्शन कहां मिलेगी? 80 TTA। एक 65 साल के व्यक्ति को ब्याज की डिडक्शन कहां मिलेगी? 80 TTB। ठीक है, ब्याज की डिडक्शन है कितनी? 80 TTA में सिर्फ 10,000 की डिडक्शन मिलती है।
यानी हमें आपको जो डिडक्शन मिलती है ना वो ब्याज की सिर्फ 10,000 रुपए की मिलती है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं उनको 50,000 रुपए की ब्याज की डिडक्शन मिलती है, उनको डिडक्शन ज्यादा मिल रही है। और तो और एटीटीटी में जो डिडक्शन है वो सिर्फ सेविंग अकाउंट के ब्याज की है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, चाहे बैंक में हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, सेविंग खाते के ब्याज का मिल रहा है। लेकिन जो 60 साल या उससे ऊपर की उम्र के हैं ना उनको हर खाते के ब्याज का डिडक्शन मिलता है, चाहे बैंक आप सेविंग अकाउंट खुलवा लो, रिकरिंग डिपॉजिट जानते हो बैंक में जो खुलता है, हर महीने आप एक लमसम अमाउंट जमा करते हो, जैसे हर महीने 2,000 जमा करना, हर महीने 5,000 जमा करना, इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट्स, राइट। और एफडी तो आप समझते ही होंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में, तो इनको ब्याज हर डिपॉजिट का डिडक्शन मिलता है, हर ब्याज के डिडक्शन का। इंटरेस्ट ऑन एनी डिपॉजिट विद द शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। मिस्टर एक्स है, एज 30 ईयर्स, इसकी इंटरेस्ट की इनकम मैं आपको बता देता हूं। बैंक में और पोस्ट ऑफिस में दोनों में इसने अकाउंट खुलवा रखा है, एसबी अकाउंट और एफडी भी है, ठीक है। बैंक में एसबी अकाउंट का ब्याज है इसका 8,000 रुपए का, पोस्ट ऑफिस में इसका था 4,500 रुपए का ब्याज, यहाँ पे 6,000 रुपए का और यहाँ 9,000 रुपए का, ठीक है। 8 से 14,000 रुपए का यहाँ ब्याज है, 9 4 13,500 का यहाँ ब्याज है, 27,500 रुपए का टोटल ब्याज है। आपको बताना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए कितना होगा। भाई ये 30 साल का है तो टीटीए में ही मिलेगा, टीटीबी तो 60 साल या उससे अधिक वालों के लिए। बताइए कितना मिलेगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप गलत करेंगे। हाँ देखो कितनी अच्छी उम्मीद है आपसे मुझे, या करिए जल्दी से। और अगर आप ये क्वेश्चन सही कर देते हैं ना तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे व्हाट्सएप करके जरूर बताइएगा कि सर को ये मैसेज पहुंचाइए कि मैंने ये क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, 80 टीटीए वाला। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएंगे 8737012345, और आप बोलेंगे कि सर तक ये मैसेज पहुंचाइए कि मैंने 80 टीटीए का क्वेश्चन सही किया है, सर तो बोल रहे थे क्लास में गलत करोगे। चलो करो, लिखो। हाँ फोटो भी भेजिएगा जो सॉल्यूशन आपने किया है, सबूत के तौर पे। जल्दी करिए भाई, आपका समय समाप्त होने वाला है। चलिए समय होता है समाप्त आपका। और डिडक्शन जो मिलती है सिर्फ वो सेविंग अकाउंट की ब्याज की मिलती है, चाहे बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो। कितनी मिल जाती है? 10,000 रुपए तक ही मिलती है। लेकिन क्या यहां पे आपको 10,000 रुपए मिल जाएगी? सोचते हैं हम लोग। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस के ब्याज में 3,500 रुपए की एग्जेम्पशन होती है, याद है कि भूल गए? ओ माय गॉड सर, ये वाला तो मैं भूल ही गया था। सेक्शन 1015 में 3,500 रुपए का ब्याज पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट का एग्जेम्प्ट होता है। यानी ये ब्याज 4,500 रुपए में से टैक्सेबल ब्याज पता है कितना है? मात्र 1,000 रुपया। और अब टोटल सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज आपका 8,000 और 1,000 9,000 हुआ, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए 9,000 रुपए का मिलेगा। 9,000 का ब्याज ही है आपका टोटल। जल्दी बताइए अब कितनों ने सही किया? 10-15 याद था आपको? तो 9,000 रुपए का ब्याज यहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं अब हम लोग, इसको चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसी क्वेश्चन में हम लोग बोलते हैं कि अगर मान लीजिए ये बंदा 65 साल का है तो आंसर क्या आएगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीबी।
देखें बच्चे क्या बताते हैं, कितना बताते हैं। 80 TTB में डिडक्शन, ये वाला सही कर देंगे, इसमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अब तो आपको 10-15 बता दिया ना मैंने। करो। बोलो 80 TTB में। देखिए सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज तो 3500 रुपए तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 1000 रुपए ये रहा। सारे ब्याज की डिडक्शन मिल जाती है, या तो सेविंग हो, रेकरिंग हो, एफडी हो, सबका मिल जाता है। तो 9000 मेरा सेविंग का ब्याज है और 9-6 15,000 रुपए एफडी का ब्याज है। कितना हुआ मिला के 15 और 9 24,000 रुपए। 24,000 रुपए पूरे की डिडक्शन मिल जाएगी। टोटल ब्याज ही 24,000 का है, पूरा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यार लिमिट कितनी होती है? 50,000 रुपए की। 50,000 की लिमिट होती है, और दूसरी चीज एसबी एफडी सबका मिलता भी है। 80 टीटीए में सिर्फ एसबी अकाउंट का मिलता है, ये भी याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपका कोई कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत जरूरी है कि आप भी सही कर रहे हैं। आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, पोस्ट ऑफिस में खाता है। आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हो, एफडी खुलवाते हो, सबका ब्याज मैं आपको बताने वाला हूं, इंटरेस्ट कितना कितना है। यहां पे 4,000, 6,000, 3,000। ठीक है, गलती हो गई थोड़ी सी, ये 7,000 है। आरडी का ब्याज है 5,000, 5,000, 5,000। ये है 8,000, 9,000 और 10,000। टोटल ब्याज आपका कितना है बच्चों? 8 × 12 = 17,000, 9 14 6 20 21,000, 15 3 18,000 और 17,000 21,000 18,000। भाई 17,000, 18,000 और 21,000 हो गया 56,000 रुपए का टोटल ब्याज है आपका। ठीक है, अगर एज 30 इयर्स है तो अंडर सेक्शन 80 टीटीए डिडक्शन कितना मिलेगा बताइए। बोलिए। चलिए देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज 3,500 रुपए तक का एग्जाम्प्ट होता है, तो यहां 3,000 है, पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। और आपको सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज की डिडक्शन मिल ही सकती है 80 टीटीए में। सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज कितना है? 7 और 4 11,000 रुपए है। 10,000 की मैक्सिमम एग्जाम्पशन होती है, तो 10,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एज 62 साल है, तो अंडर सेक्शन 80 टीटीबी मिलेगा डिडक्शन। कितना मिलेगा बताइए जरा। कर दूं मदद आपकी? 56,000 रुपए का टोटल ब्याज है, 3,000 इसमें से एग्जाम्प्ट है, तो ब्याज है कितने का? 53,000 रुपए का।
लेकिन लिमिट जो होती है डिडक्शन की 80 TTB की, सारे ब्याज की डिडक्शन मिलती है, मैं मना नहीं कर रहा, सारे ब्याज की डिडक्शन मिलती है, लेकिन लिमिट 50,000 की है, तो इसलिए यहां डिडक्शन कितना हो जाएगा, 50,000 का। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 80U। 80U का रेफरेंस पहले भी आया था, सेक्शन 80DD में। क्या था कि अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है हु इज हैंडीकैप्ड, ठीक है, वो अगर हैंडीकैप्ड है, ठीक है, डिसेबल पर्सन अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो सरकार कहती है कि आपके ऊपर अगर किसी की जिम्मेदारी है जो कि एक डिसेबल है, ठीक है, तो आपकी निश्चित है कि कुछ खर्चे होते होंगे उसकी मेंटेनेंस पे। बताइए, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, आपका रिश्तेदार जो जिसकी आंखें नहीं है या इसके पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो बताइए उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ऐसे में सरकार आपको फिक्स्ड डिडक्शन देती थी, याद है आपको 80DD में आपको फिक्स्ड डिडक्शन मिलती थी 75,000 रुपए की, और अगर डिसेबिलिटी 80% से ज्यादा होती थी, यानी सीवियर डिसेबिलिटी होती थी, तो 1.25 लाख रुपए की डिडक्शन देती थी। लेकिन क्या एक डिसेबल बंदा इंडिपेंडेंट भी हो सकता है? डिसेबल है, आंखें नहीं है फिर भी कमाता है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है फिर भी कमाता है, हो सकता है? अरे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे हमारे देश में, ठीक है, बहुत सारे लोग इसके बाद भी कमाते हैं, ठीक है। अगर वो कमाता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो अपनी डिडक्शन खुद लेगा। अगर खुद लेगा तो कहां लेगा? 80U में। अगर वो किसी पे बोझ होता, डिपेंडेंट होता, तो जिसके ऊपर होता वो लेता 80DD में डिडक्शन। लेकिन अगर ये डिसेबल बंदा खुद इंडिपेंडेंट है, खुद कमाता है, तो वो अपनी डिडक्शन खुद लेगा 80U में। कितनी डिडक्शन मिलेगी? वही जो सेम 80DD में कही गई थी, फिक्स डिडक्शन 75,000 रुपए का। लेकिन अगर डिसेबिलिटी ज्यादा है, सीवियर डिसेबिलिटी है, एग्जाम में ना सीवियर वर्ड यूज करता है, ग्रेटर 80% को, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो ये 1,25,000 की डिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। डिसेबिलिटी में क्या क्या कवर होता है देख लीजिए। ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस समझते हो ना, अंधा होना। लो विजन, लो विजन का मतलब क्या होता है बताइए जरा, कम दिखना, लो विजन। ये मैं लो विजन में कवर हो जाता हूं, मैं भी चश्मा लगाता हूं, जल्दी बताइए। नहीं, भगवान के लिए ऐसा ना कहिएगा मैं लो विजन में कवर होता हूं, और आप सब में से भी कोई लो विजन में कवर नहीं होता। पता है लो विजन किसको कहते हैं? जैसे अभी मैं देख रहा हूं तो आप दिख रहे हो, चश्मा उतार दूं तो अभी दिख रहे हो, 2 मिनट बाद कह रहा हूं कि नहीं ये बंदा नहीं दिखता मुझे, अगर ऐसा है तो लो विजन है। हाँ, मुझे थोड़ा कम दिखता है, शायद इसीलिए चश्मा लगाता हूं, लेकिन इतनी हालत गंभीर नहीं है, ठीक है, कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं भी दिखता है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। यह बहुत धुंधला दिखता है, बस समझ में आता है कि हाँ कुछ है, मुझसे पूछोगे आदमी है कि औरत है तो भी नहीं बता पाऊंगा। अगर ऐसी पोजीशन है ना तब लो विजन होता है। समझ में आ रही है बात सबको? तो लो विजन डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी नहीं है, चश्मा लगाना इज नॉट ए डिसेबिलिटी, मैं परफेक्ट हूं एकदम, ठीक है, मुझे फिट एंड फाइन कहा जाएगा इसके लिए। लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, इतनी सारी चीजों को डिसेबिलिटी कहा जाता है, याद कीजिए। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, हियरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। सबका मतलब भी बता दे सारी बीमारियों का मतलब। ना मुझे आती है, ना आपको जानने की जरूरत है, ना आपको डॉक्टर बनना है, ना मैं डॉक्टर हूं, ठीक है ना, नाम रट लिए, काम खत्म। अगर किसी क्लाइंट को ये बीमारी होगी वो खुद बता देगा आपको, ठीक है, तो उसको 75,000 रुपए का 1,25,000 का डिडक्शन दे दीजिएगा। मुनीम आदमी हो तुम, मुनीमी करो, डॉक्टरी ना करो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 6A डिडक्शन।